जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट। और बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है, तो आपको एक एक मॉडल सेट को डेली प्रैक्टिस करते रहना है और हम एक एक वीडियो आपके लिए बनाते चलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है गलत भी दिया है, तो हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं और एक एक से संबंधित जो प्रश्न होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें आपको तो 40 ही बनाना है, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद है तो बढ़िया ही है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। देखिए, जैविक संसाधन उसे बोलते हैं जो जीव जंतुओं से बनते हैं। जैसे मछली जीव जंतु है, पेड़ पौधा भी जीव जंतु है, मानव तो खुद ही है। तो इसमें नहीं पूछा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित रहना चाहिए, यानी समस्त भूमि का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र हो, या वो राज्य हो या देश की बात करें या किसी पर्सनल क्षेत्र का बात करें, तो कम से कम 33% भूभाग पर वन रहना ही चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो महानदी पर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, अगर आपको कभी लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं भी याद है, तो आप अगर हिंदी पढ़े हैं तो वहाँ पर याद होगा कि ढहते विश्व शीर्षक कहानी जो था उसमें एक नदी की चर्चा की गई थी, और वह नदी थी महानदी। उसी महानदी के आसपास लक्ष्मी रहा करती थी, तो वहाँ पर कौन सा बांध था? हीराकुंड बांध। बाकी देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना है, नागार्जुन सागर है, रिहंद है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, नागार्जुन कृष्ण नदी पर है। आप मॉडल सेट अगर खरीद लिए हैं तो उसमें लिखते भी चलिए, क्योंकि रिवीजन समय आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आपका सतलज नदी हो जाएगा, और रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद ही नदी पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल एक आयुर्वेदिक दवा है जो कैंसर रोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक मलेरिया भी दिया है। मलेरिया का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा। इसके उपचार के लिए एक कुनैन होता है। कुनैन का उपयोग होता है किसके उपचार के लिए? मलेरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है। तो धातु के आधार पर खनिज दो प्रकार के होता है, एक को धात्विक बोलते हैं, दूसरा को अधात्विक बोलते हैं। हम पूरा बातें नहीं लिख पाते हैं क्योंकि इसमें जगह नहीं है, समझते चलिएगा। तो जिसमें धातु की मात्रा होगा वो धात्विक है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होगा वो अधात्विक। तो देखिए, ये अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज इसमें हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। इनमें कौन सा टर्शियरी कोयला का भंडार एक क्षेत्र है? टर्शियरी जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, उसी तरह टर्सरी कोयले की बात की है, तो टर्सरी कोयले की भंडार मेघालय में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। और बात यहाँ कोयले की है, तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य झारखंड करता है, झारखंड में। और कोयले के प्रकार अगर आपसे पूछ दिया तो वो कोयले जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में पहला होगा आपका बिटुमिनस एंथ्रासाइट, दूसरा हो जाएगा बिटुमिनस, तीसरा हो जाएगा लिग्नाइट और चौथा होगा पीट। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी अच्छे किस्म के अगर कोयले की बात करें तो एंथ्रासाइट होता है, 2 नंबर पर आपका बिटुमिनस होगा, लिग्नाइट तो घटिया किस्म इसको बोला जाता है, या जिसमें कार्बन की मात्रा हो जाता है आपका पीट हो जाता है। तो याद करते चलिएगा। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो परमाणु साधन में सबसे ज़्यादा प्रमुख है यूरेनियम और थोरियम। तो इसमें मोनाजाइट भी होता है, तो इसमें नहीं पूछा है तो बक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र है? तो 8 है। इनमें कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण बनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार मानसरोवर झील से होता है। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? एक एनजीओ बना हुआ है जिसका संबंध आपके राजस्थान से है। इनमें किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक में अभ्रक भी आ जाते हैं, कभी कभी उद्योगों में काम करते हैं, मैग्नीज भी होता है, बक्साइट भी होता है। तो इनमें आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी जलाशय योजना जो है परियोजना जो है किस राज्य में है? तो यह बिहार में है। और बिहार में अगर जिला पूछ दिया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह रोहतास जिला में है, रोहतास जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वह बुक होता है जिसमें विलुप्त पौधे, प्राणियों या कुछ जानवरों के नाम लिखे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो ठंडी में रोपी जाती है वो रबी फसल, और जो गर्मी में होती है वो हो जाता है खरीफ फसल। तो गेहूं अब हाल ही में आप सब लोग देख रहे हैं, गेहूं होगा, चना और सरसों तो अभी हाल ही में रोपा जा रहा है, लेकिन इसमें रबी फसल नहीं है, तो यानी खरीफ पूछ रहा है, यानी किसका होगा? चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना
पत्थर। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से? कोंकण रेल परियोजना एक चलती है जो 3 राज्यों से होकर चलती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो इनमें क्या हो जाएगा? सभी। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो देखिए 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब देखिए पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन आपको बराबर पूछते रहते थे, हम आपको बता देते हैं पृथ्वी सम्मेलन कब कब हुआ था। अगर आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो ध्यान रखिएगा 1992 में हुआ था, यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक। अगर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो 5 साल बाद हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक। तो ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट अगर तृतीय आपसे पूछ दे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तो ये हुआ था 2002 में। ये कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो एक एक क्वेश्चन से हम आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते चलते हैं, तो इसको समझते चलिएगा। एग्जाम है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये दार्जिलिंग में लगाया गया था। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? पटना, बांका, बरौनी, गया। देखिए यहाँ पर बरौनी में तो तेल शोधक कारखाना है, गया में अभ्यारण्य है, पटना में हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर उर्वरक कारखाना या खाद का कारखाना पूछेगा। उर्वरक हो या खाद हो, दोनों एक ही होता है। तो इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया है, ये आपका होगा मुंगेर में हो जाएगा खाद कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे का जिम्मेदार कारक है? सूखा तभी होता है जब वर्षा की क्या हो जाए? कमी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया था, ये किस नदी पर बनाया गया था? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? तो बीजरपाय चक्रवात आया था। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन है? तो पी तरंग है। उसके बाद एस आता है और सबसे लास्ट में दीर्घ तरंग आता है। भूकंप से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि भूकंप को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? तो सिस्मोग्राफ। जिस पर ये दिखाया जाता है उसको रिक्टर स्केल बोला जाता है। तो एक एक क्वेश्चन देखते चलिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अगर बुक के अनुसार पूछा जाए तो रेडियो होगा, लेकिन वर्तमान समय में आप सब लोग देखते हैं कि मोबाइल का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए हम इसको मोबाइल ही सही करते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। राइन राज्य संघ यानी जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो यह लेनिन की है। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो देखिए विश्व में किसी भी देश में अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो ज़्यादातर युद्ध के क्षेत्र में तो ज़्यादातर अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली देश है। तो इसमें भी साम्यवादी शासन का जो गुट बना था वह उसमें भी अगुवा का काम कौन किया था? तो अमेरिका। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? क्या नहीं, कौन होगा यहाँ पर? 95 थीसिस है। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने किया था, जेम्स ए हिक्की। अब बंगाल गजट ही एक ऐसा समाचार पत्र है जो भारत में सबसे पहले भी प्रकाशन हुआ था। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए सही। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी। यह नमक कानून चला था भारत में, कब चला था? देखिए इसका भी क्वेश्चन हम बताते हैं। 12 मार्च, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हो गया था। इसमें कम से कम गांधी जी के अलावा 78 साथी थे। अगर गांधी जी को लेकर पूछा जाए तो 79 यानी 79 व्यक्ति शामिल थे। ये लगभग 250 किलोमीटर तक का एक पद यात्रा था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के द्वारा लाए गए नमक कानून को भंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स, और इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखते चलिएगा, हम आपको बताते चलते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर कब उदय हुआ था? तो 1965, पूरा डेट था 9 अगस्त 1965 को वो स्वतंत्र हो चुका था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका ब्रिटेन, जर्मनी, रूस शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। बम्बई राज्य के विभाजन कर किन दो राज्यों को बनाया गया था? तो बम्बई राज्य का जैसे विभाजन हुआ तो वहाँ पर दो भाषाओं को बोले जाने वाले लोग थे, एक मराठी बोलने वाले थे और एक गुजराती, तो इसलिए एक को महाराष्ट्र बनाया गया, दूसरे को गुजरात बनाया गया। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो 12। राज्य पुनर्गठन का आयोग कब से शुरू हो गया? तो 1953 में। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो जो चुनाव कराएगा वही तो आचार संहिता लागू कराएगा, तो चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं का स्तर त्रिस्तरीय है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद। आंग सासू किस देश की नागरिक है? आंग सासू म्यांमार की है। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मिचेल वाचलेट बनी थी, मिशेल वाचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो देखिए, अगर लोकतंत्र की बात करें तो जातिवाद पर तो होगा नहीं, अलगाववाद पर होगा नहीं, तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, क्वेश्चन पूछा है चुने हुए सदस्य, तो 543 होगा। अगर पूछता कि लोकसभा में कुल कितने प्रत्याशी या सदस्य थे, तो उसका आंसर होता 545, ये ध्यान रखिएगा। और अधिकतम की बात करें तो 550 भी होगा। क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन होंगे। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो ब्रिटेन। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 7000, ऑप्शन सी सही होगा। 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो जिलाधिकारी, दंडाधिकारी। नेपाल में लोकतंत्र वापस के लिए कब आंदोलन हुआ? 2006, ऑप्शन सी। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? तो बोल्विया में। हिवग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो उत्तरी आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918। और यही एक देश है जो सबसे पहले मताधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या संघात्मक शासन की विशेषता है? देखिए, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन अलग बातें होती है। एकात्मक शासन कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी देश का शासन एक ही व्यक्ति के पास हो तो वो शासन एकात्मक होती है। लेकिन यहाँ बात है संघात्मक की, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार भी होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगा और संविधान की सर्वोच्चता भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा इनमें सभी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? देखिए, बुक के अनुसार देखा जाए तो 72 वार्ड है, लेकिन वर्तमान समय की बात है तो उसमें 75 वार्ड हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी। एक संगठन कब लाया गया था? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि y बराबर c प्लस आई में i क्या है? तो इसमें i क्या है? तो निवेश है। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो किसी भी चीज में अगर शुद्ध की बात हो जाए तो उसमें जो कमियां होगी वह इसमें नहीं होगी। ऑप्शन बी सही होगा, मूल्य ह्रास यानी मूल्य की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? देखिए, खनन एक पृथ्वी की आंतरिक सतह से जुड़ा है। अगर कोई भी बात पृथ्वी से संबंधित जुड़ी हो तो वो प्राथमिक सेक्टर में आती है, अगर उद्योग में हो तो द्वितीयक होगा और सर्विस में होगा तो तृतीय सेवा में होगा। तो खनन एक पृथ्वी से संबंधित है तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो मजदूरी। ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत कहे तो सरकारी, तो महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार या सरकारी बैंक, तो इस ऑप्शन डी होगा सरकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं? तो अल्पकालीन, मध्य अवधि, दीर्घकालीन, इनमें सभी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में
वित्त का आपूर्ति कौन करता है? देखिए, कृषि साख समिति पूछे या कृषियों को से संबंधित ऋण देने की बात हो तो वह भूमि विकास बैंक ही दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1904 में। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो जो भी विकसित देश है उसमें सेवा क्षेत्र का विकास सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में 1991 में लाई गई थी, जिसका ऑप्शन सी सही होगा। और जब नई आर्थिक नीति लागू की गई थी तो इसमें 3 बातें शामिल की गई थी: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या क्या शामिल था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन शब्दों को शामिल किया गया था। कृषि उत्पादों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया गया था? तो एग मार्क। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी है, तो इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989 ईस्वी को लागू हुआ था, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक, कब लागू हुआ था? तो 1990। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी किया जाता है, मछली पालन, पशुपालन, यानी कि विनिर्माण यानी उद्योग नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है? तो मुद्रा ने जैसे ही आया तो दोहरे संयोग मतलब दोबारा काउंटिंग करने की सिलसिला को ही खत्म कर दिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो व्यापारिक बैंक में हम लोग स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, इन सभी का यूज कर लेते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व जो बैंक है यह एक केंद्रीय बैंक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ये सभी हम आपको क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसका मॉडल सेट जो 2 है उसको सॉल्व कर देंगे, यानी 5 दिन में आपका 5 मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हिंदी या मैथ किसी को 5-5 दिन में आपको ख़त्म करा देंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।